Hello students, today we will learn about textbook exercise question answer 1 to 5 of chapter 5 separation of substances class 6 CBSE और NCERT साइंस। स्टूडेंट्स आज हम इस चैप्टर के 1 to 5 क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, why do we need to separate different components of a mixture? कि स्टूडेंट्स हमें जो मिक्सचर दिया जाता है जिसमें अलग अलग टाइप के कंपोनेंट मिक्स होते हैं, हम उन्हें सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों है? वाई डू वी नीड, क्या आवश्यकता पड़ती है हमें कि हम उन्हें सेपरेट करते हैं? गिव टू एग्जाम्पल्स, कि टू एग्जाम्पल्स से इस बात को हमें शो करना है। So students, we need to separate different components for two purposes। कि कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के हमारे पास दो उद्देश्य हैं, टू पर्पज हैं। फर्स्ट है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, कि जिन टू कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर रहे हैं वो दोनों ही हमारे लिए यूजफुल होते हैं, इसलिए हम उन्हें सेपरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, कि मिल्क से स्टूडेंट चर्निंग प्रोसेस द्वारा बटर ऑब्टेन किया जाता है, तो बटर भी हमारे लिए यूजफुल है और जो पार्ट बचता है लस्सी वो भी हमारे लिए यूजफुल होता है। सेकंड यूज है स्टूडेंट टू सेपरेट नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, कि हमें नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, कि राइस में से हम स्टोन को सेपरेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये टू पर्पजेज हैं जिनकी वजह से हमें मिक्सचर को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ विनोविंग, कि विनोविंग का क्या मीनिंग है? वेयर इज़ इट यूज्ड, इसका यूज कहाँ पर होता है? तो एक ही क्वेश्चन में हमें दो बातें बतानी हैं। फर्स्ट हमें विनोविंग के बारे में, कि विनोविंग क्या है। विनोविंग इज़ ए प्रोसेस या फिर मेथड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स बाय यूजिंग ए विंड, कि विंड का यानी ब्लोइंग एयर का यूज करते हुए स्टूडेंट्स जब कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है और उन कंपोनेंट्स में एक हैवियर कंपोनेंट्स और दूसरा लाइटर कंपोनेंट होता है, तो इसे विनोविंग प्रोसेस कहा गया। अब इसका यूज क्या है स्टूडेंट्स? यूज ऑफ विनोविंग, कहाँ पर यूज होती है विनोविंग प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज यूज्ड बाय फार्मर्स, कि फार्मर के द्वारा यह प्रोसेस यूज की जाती है टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन, कि ग्रेन्स में से जो हस्क पार्टिकल हैं जो कि लाइटर हैं उनको सेपरेट करने में फार्मर विनोविंग प्रोसेस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेज बिफोर कुकिंग, कि पल्सेज यानी दाल बनाने से पहले, उसको पकाने से पहले स्टूडेंट्स हमें उसमें से हस्क या डर्ट पार्टिकल को सेपरेट करना होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि हाउ यानी कैसे सेपरेट करते हैं, हम ऐसे कौन से मेथड यूज करते हैं कि उसमें से पल्सेज में से हस्क और डर्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। सो स्टूडेंट, इसके लिए हम क्या करते हैं? वी नीड टू वॉश द पल्सेज बिफोर कुकिंग, कि कुकिंग करने से पहले पल्सेज को हम क्या करेंगे? वॉश करेंगे, उसमें वाटर डालेंगे।
तो उससे क्या होता है, हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन वाटर। हस्क और डर्ट पार्टिकल क्या करेंगे, वाटर में फ्लोट करेंगे। एंड पल्सेस ग्रेन विल सेटल डाउन, और पल्सेस ग्रेन कंटेनर में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। देन वाटर विद हस्क और डर्ट पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड बाय डिकेंटेशन। सो स्टूडेंट, डिकेंटेशन प्रोसेस द्वारा हम उस वाटर को पोर कर देते हैं, यानी बाहर उड़ेल देते हैं, और इससे वाटर के साथ जो हस्क और डर्ट पार्टिकल हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम पल्सेस में से डस्ट पार्टिकल और को सेपरेट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, व्हाट इज सीविंग, कि सीविंग क्या है, इसका मीनिंग बताना है। वेयर इज इट यूज्ड, और इसका यूज कहाँ पर होता है। Sieving is a process to separate different sizes components by using a sieve. sieve एक जाली रुमा डिवाइस है स्टूडेंट्स, जिसमें नीचे जाली लगी होती है। घर पे देखते होंगे कि जो आटा छानते वाली जाली होती है, छलनी, उसको सीव कहा जाता है। या जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर एक बड़ी सी जाली होती है जिसको सीव कहते हैं। तो सीविंग क्या है, सीविंग एक प्रोसेस है जिसमें से डिफरेंट साइज के कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है, और इसमें सीव डिवाइस का यूज होता है। अब यूज ऑफ सीविंग क्या है, कि इस प्रोसेस का यूज क्या है। पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड, कि जो रेत होता है स्टूडेंट्स, उसमें से पेबल और स्टोन को सेपरेट करने के लिए या रिमूव करने के लिए इसका यूज है एट ए कंस्ट्रक्शन साइट्स। कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीवारों पर प्लस्तर करने से पहले उस रेत को सीविंग प्रोसेस द्वारा उसमें से पेबल स्टोन को सेपरेट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी सीविंग प्रोसेस और उसका यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, कि हमारे पास सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है, तो हाउ विल यू सेपरेट, कैसे सेपरेट करेंगे हम इस मिक्सचर को। हमारे पास जो मिक्सचर है स्टूडेंट्स, उसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, सैंड एंड वाटर। तो इनको सेपरेट करने के लिए फर्स्ट स्टूडेंट हम यूज करेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, कि फर्स्ट वी यूज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। कि सेडिमेंटेशन में क्या होता है स्टूडेंट, कि हम अपने मिक्सचर को कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब रख देते हैं, और डिकेंटेशन में ऊपर जो भी कंपोनेंट ऊपर लेयर बनाएगा वो दूसरे कंटेनर में पोर कर दिया जाता है, उड़ेल दिया जाता है। फॉर दिस मिक्सचर इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, कि जब हम अपने मिक्सचर को कुछ टाइम तक अनडिस्टर्ब रखेंगे तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, सैंड पार्टिकल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ ए कंटेनर, कि सैंड पार्टिकल धीरे धीरे कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन होने लग जाते हैं, और ऊपर जो वाटर है स्टूडेंट्स वो हमें क्लियर दिखाई दे रहा होता है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वाटर इज पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर, कि हम उस वाटर को एक दूसरे कंटेनर में उड़ेल देते हैं टू सेपरेट इट, जिससे हमारा वाटर सेपरेट हो जाता है। किस चीज़ से, फ्रॉम सैंड से, क्योंकि सैंड उस पहले कंटेनर के बॉटम में रह जाता है, और हम बड़े धीरे से आराम से उसे दूसरे कंटेनर में वाटर को उड़ेलते हैं ताकि सैंड पहले कंटेनर में बचा रहे और वाटर उससे सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन कहा जाता है। डिकेंटेशन द्वारा दूसरे कंटेनर में उड़ेला जाता है वाटर को। अब इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स हो सकता है कुछ पार्टिकल सैंड के साथ चले जाएं, कि इफ़ सम सैंड पार्टिकल्स स्टिल अपीयर इन द वाटर,
कि यदि अब भी हमें वाटर में कुछ सैंड पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं देन यूज फिल्ट्रेशन प्रोसेस, तब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग ए फिल्टर पेपर और फाइन क्लॉथ, कि एक ऐसा अच्छा क्लॉथ पीस जिसमें बहुत ही बारीक सुराख होते हैं, उसमें से हम उस वाटर को फिल्टर कर सकते हैं। ये तीनों ही प्रोसेस हमने स्टूडेंट्स चैप्टर में सीखी थी। सो स्टूडेंट्स आज आपको क्वेश्चन 1 to 5 लर्न करने हैं और अपनी फेयर नोटबुक में इनको नोट कर लेना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।